नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन करेंगे उत्पाद नियोजन तथा विकास यानी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इस टॉपिक के कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपकी कॉलेज लेक्चरर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये सीरीज साबित होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने, पहला नंबर क्वेश्चन, स्टैंटन के अनुसार किसी संस्था के विपणन कार्यक्रम का आरंभिक बिंदु कौन सा है? विलियम जे स्टैंटन के अनुसार उत्पाद विकास, उत्पाद नियोजन, उत्पाद अवधारणा या उत्पाद चक्र। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी यानी उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्पाद नियोजन प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं? उत्पाद मूर्त व अमूर्त का नियोजन, बिल्कुल उत्पाद मूर्त और अमूर्त का नियोजन। सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। सर्वव्यापी प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक उत्पाद की उत्पत्ति से लेकर संस्था की उत्पाद श्रृंखला से परित्याग तक की प्रक्रिया के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण क्या है? उत्पाद जीवन चक्र, उत्पाद नियोजन, उत्पाद ब्रांडिंग, उत्पाद मिश्रण। तो यह आपका हो जाएगा उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विद्यमान उत्पाद का यानी कि जो मौजूद उत्पाद है उसका मूल्यांकन करने तथा उसमें सुधार करने की आवश्यकता को निर्धारित किया जाता है। उपभोक्ता अनुसंधान, उत्पाद अनुसंधान, उपभोक्ता विपणन अनुसंधान और बाजार अनुसंधान। यानी विद्यमान उत्पाद, जो मौजूद उत्पाद, उसका मूल्यांकन और सुधार करने की आवश्यकता, ये उत्पाद अनुसंधान यानी प्रोडक्ट रिसर्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, उत्पाद के लक्षणों में शामिल है। उत्पाद के लक्षणों में शामिल है उत्पाद किस्म, रंग रूप, डिजाइन, आकार, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांड, ट्रेडमार्क या उपयुक्त सभी। तो ये सभी उत्पाद के लक्षणों में शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी उत्पाद के लक्षणों में सभी प्रकार के उत्पाद किस्म, रंग, रूप, ये सब किस्में आते हैं आपके उत्पाद की जो है लक्षणों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, किसी नए उत्पाद का व्यावसायीकरण करने से पूर्व कुछ इकाइयों का उत्पादन करके किसी एक विशिष्ट बाजार या उपभोक्ताओं के वर्ग में बिक्री करना क्या होता है? विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, जांच विपणन या कोई नहीं। यानी कि उत्पाद का बाजार में लाने से पहले कुछ इकाइयों का उत्पादन करके कुछ विशिष्ट बाजार उपभोक्ताओं के वर्ग में बिक्री करना क्या कहलाता है? जांच विपणन यानी टेस्ट मार्केटिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, उत्पाद मदों का एक समूह है जो एक दूसरे के समान एवं संबंधित होते हैं तथा उनके लक्षण भी लगभग समान होते हैं। उत्पाद विविधीकरण, उत्पाद श्रृंखला, उत्पाद मद या उत्पाद विविधि। तो ये आपका उत्पाद श्रृंखला यानी प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बजाज कंपनी द्वारा 150 सीसी स्कूटर बनाने के बावजूद भी उनकी उत्पाद श्रृंखला में 100 सीसी का स्कूटर जोड़ना क्या कहलाएगा? ये ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग डाउन, उत्पाद श्रृंखला विस्तार या उत्पाद विलोपन। तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग डाउन यानी व्यापार ट्रेडिंग डाउन, यानी कि जो उच्च क्वालिटी थी उसके बावजूद भी, यानी कि निम्न क्वालिटी के उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद जोड़ना ट्रेडिंग डाउन, और निम्न क्वालिटी की बजाय उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट जोड़ना ये आपका ट्रेडिंग अप। जैसे कि मान लो अगर रूपा जो कंपनी है बनियान बनाती है रूपा की, अगर रूपा जॉन आए और फिर रूपा जॉन के बाद अगर रूपा फ्रंट लाइन बनाती है तो ये क्या होगा? ट्रेडिंग अप। उत्पाद श्रृंखला संकुचन है, यानी उत्पाद श्रृंखला संकुचन है यानी उत्पाद श्रृंखला को कम करना, नए उत्पाद को जोड़ना, पुराने उत्पाद को हटाना, व्यवसाय को बंद करना, कोई नहीं। तो पुराने उत्पाद को हटाना क्या कहलाएगा? उत्पाद श्रृंखला संकुचन। जब कोई संस्था अनेक उत्पादों के स्थान पर केवल एक उत्पाद का निर्माण करने का निर्णय लेती है कि अपन अलग अलग उत्पाद नहीं बनाकर एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो यह उत्पाद विविधीकरण है, उत्पाद विलोपन है, उत्पाद संशोधन है या उत्पाद सरलीकरण। तो यह उत्पाद सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यदि कपड़ा बनाने वाली कोई संस्था सीमेंट बनाना भी प्रारंभ कर देती है तो ये क्या है? उत्पाद विस्तार, उत्पाद विविधीकरण, उत्पाद सरलीकरण या उत्पाद परिकल्पना। तो ये आपका उत्पाद विविधीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संस्था अपने उत्पादों को अन्य संस्था के उत्पादों से भिन्न बनाने का प्रयास करती है, तो ये उत्पाद विभेदीकरण, उत्पाद सरलीकरण, उत्पाद विविधीकरण या कोई नहीं, तो ये उत्पाद विभेदीकरण, यानी दो जो है उत्पादों में क्या करना, आपस में डिफरेंट रखना। दो कंपनियां अलग अलग अपने उत्पाद डिफरेंट रखती है ताकि लोग आसानी से पहचान पाए कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो ये कहलाता है उत्पाद विभेदीकरण। उत्पाद विकास प्रक्रिया के सही चरण है, यानी उत्पाद का जो विकास है उसकी प्रक्रिया के सही चरण क्या है, तो देखें क्वेश्चन आपको ऑप्शन दे रहे हैं, विचारों की उत्पत्ति, जांच विपणन, उत्पाद व्यावसायीकरण, उत्पाद विकास, विचारों की जांच परख या व्यावसायिक विश्लेषण। तो उत्पाद विकास प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है विचारों की उत्पत्ति। सबसे पहले विचार आएंगे, तो 1 नंबर सबसे पहले विचार, बाद विचारों की जांच परख की जाएगी, यानी कि आपका 5 नंबर। उसके बाद विचारों की जांच परख की जाएगी, विचारों की जांच परख करने के बाद जो है आपका व्यावसायिक विश्लेषण किया जाएगा, यानी कि 6 नंबर। व्यावसायिक विश्लेषण करने के बाद जो आपका क्या है, उत्पाद का विकास किया जाएगा, यानी उत्पाद को मूर्त रूप दिया जाएगा, 4 नंबर। उत्पाद को मूर्त रूप देने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, जो है उसकी जांच विपणन टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, 2 नंबर। और जब टेस्ट मार्केटिंग उत्पाद अपना सक्सेसफुल हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उत्पाद का व्यावसायीकरण, यानी बाजार में उत्पाद को संपूर्ण बाजार में उतार देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, उत्पाद नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है, ये कथन किसका है, पाइले का। पाइले ने क्या कहा था, ध्यान रखना, पीछे लास्ट फर्स्ट ग्रेड में आया था, विपणन के अंदर क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल है, ये पाइले की परिभाषा पूछी थी लास्ट टाइम। तो उत्पादन नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है, ये कथन किसका है, फिलिप कोटलर का, विलियम जे स्टैंटन का, कोई नहीं, तो ये विलियम जे स्टैंटन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद संशोधन रीति नीतियों में शामिल है, किस्म सुधार रीति नीति, शैली सुधार रीति नीति, क्रियात्मक लक्षण सुधार, उपयुक्त सभी। तो उत्पाद संशोधन में आप उपयुक्त सभी किस्म में सुधार कर सकते हैं, शैली में, क्रियात्मक लक्षणों में सुधार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण क्या है, लगातार हानि, कम लाभ, तकनीकी विकास, राष्ट्रीय विकास। तो उत्पाद नवाचार का मुख्य कारण क्या है, तकनीकी विकास, यानी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उत्पाद के अंदर इनोवेशन करने पड़ते हैं प्रोडक्ट में। निम्नलिखित में से कौन उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है, उत्पाद विकास प्रक्रिया प्रथम चरण, अभी मैंने आपको उत्पाद विकास प्रक्रिया बताई, तो उत्पाद विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण है विचारों की उत्पत्ति। सबसे पहले उत्पाद के बारे में विचार आएंगे कि अपन को क्या उत्पाद बनाना है, यानी कि नवीन उत्पाद विचारों का सर्जन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्पाद विकास प्रक्रिया का अंतिम चरण है। जब अंतिम चरण अपन क्या करेंगे, जांच करने के बाद उत्पाद का व्यावसायीकरण कर देंगे, यानी बाजार में उत्पाद को उतार देंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, नवीन उत्पाद विकास से आशय है, उत्पाद पंक्ति में नवीन उत्पाद जोड़ना, पुराने उत्पाद में सुधार करना, उपभोक्ता संतुष्टि पर बल, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नवीन उत्पाद रहते हैं ए सफल, सफल, 100% सफल, 100। तो अधिकांश नवीन उत्पाद क्या रहते हैं, ए सफल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद परित्याग निर्णय लेने का कारण, यानी उत्पाद का विलोपन, उत्पाद को श्रृंखला से हटाने का कारण है। गिरती हुई बिक्री, बिल्कुल अगर बिक्री डाउन हो रही है तो उत्पाद को हटा देंगे। क्या काम का ऐसा उत्पाद जिसकी बिक्री कम हो रही है, लाभों में कमी हो रही है, कीमतों में कमी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद परिवर्तन निर्णय है, यानी उत्पाद को चेंज करने का डिसीजन है। उत्पाद में संशोधन का निर्णय, उत्पाद का परित्याग का निर्णय, नवीन उत्पाद का विकास निर्णय, उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं डिजाइन से संबंधित तकनीकी उत्पाद विकास कहलाती है। यह कथन किसका है, पाइले का, कलर का, स्टैंटन का, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्टैंटन का कथन है, उत्पाद अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं डिजाइन संबंधित तकनीकी उत्पाद विकास कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन उत्पाद की विफलता का कारण है नए उत्पाद की वस्तु संबंधी दोष, उत्पाद का मूल्य, वितरण संबंधी दोष, उपयुक्त सभी। बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है, नए उत्पाद नवीनीकरण का, कम लाभ, तकनीकी विकास, राष्ट्रीय विकास, लगातार हानि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खे यानी बी तकनीकी विकास।
निम्नलिखित में से कौन नवीन उत्पाद विकास की प्रक्रिया का अंतिम चरण मैंने आपको बता दिया। विचारों की छानबीन नहीं, व्यवसायिक विश्लेषण नहीं, परीक्षात्मक विपणन बिल्कुल, परीक्षात्मक विपणन ये आपका क्या है, अंतिम चरण है। वैसे तो अंतिम चरण क्या होता है, व्यवसायीकरण होता है उत्पाद का, लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो परीक्षात्मक विपणन, टेस्ट मार्केटिंग को अपन अंतिम चरण कह सकते हैं। उसके बाद क्या कर दिया, नए उत्पाद को बाजार में उतार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नियोजन का भाग है। उत्पाद नियोजन का भाग है उत्पाद का नवप्रवर्तन, उत्पाद का परमापीकरण, उत्पाद का विविधीकरण। उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है। मुख्य उत्पाद, बहुरूपी उत्पाद, जातिगत उत्पाद, संबंधित उत्पाद। तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मल्टी प्रोडक्ट है, वो उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है। विचार उत्पत्ति के बाद नवीन उत्पाद विकास प्रक्रिया की अगली अवस्था यानी विचार होने के बाद विचारों की जांच पर की जाती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विचार की जांच पड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद का विशेष मॉडल, मार्का अथवा आकार जो एक कंपनी बेचती है क्या कहते हैं। उत्पाद मद, उत्पाद पंक्ति, उत्पाद मिश्रण या कोई नहीं। तो एक कंपनी जो बेचती है वो अपन क्या कह सकते हैं, उत्पाद मद यानी प्रोडक्ट आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्पाद मिश्रण कैसा है। एक आयाम वाला, दो आयाम, तीन आयाम, कोई नहीं। तो उत्पाद मिश्रण के तीन आयाम है। कौन कौन सा आपको पता होगा, प्रबंधकीय आयाम, उपभोक्ता आयाम और सामाजिक आयाम। और उत्पाद के तत्व चार हैं। उत्पाद के तत्व कितने होते हैं, चार तत्व। कौन कौन से, गहराई, लंबाई, चौड़ाई और संगतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विभेदीकरण है यानी दो उत्पादों में विभेद करना। अलग अलग कंपनियां संस्थाएं क्या करती है, अपने उत्पादों में भेद रखती है, थोड़ा डिफरेंट रखती है। तो ये बाजार प्राकृतिक युक्ति, उत्पाद प्रवर्तिक युक्ति, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो उत्पाद प्रवर्तिक युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद नियोजन का भाग नहीं है। उत्पाद नियोजन का भाग नहीं, उत्पाद नवप्रवर्तन है, उत्पाद मानकीकरण ये नहीं है, उत्पाद विविधीकरण है, उत्पाद मानकीकरण ये भाग नहीं, उत्पाद प्रमाणीकरण भाग है लेकिन मानकीकरण भाग नहीं है। उत्पाद नवप्रवर्तन का अर्थ है किसको अस्तित्व में लाना। उत्पाद नवप्रवर्तन का अर्थ है नया उत्पाद, पुराना, वर्तमान, कोई नहीं। तो उत्पाद नवप्रवर्तन है नया उत्पाद को अस्तित्व में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विलोपन। उत्पाद विलोपन यानी परित्याग, उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद की प्रस्तुति नहीं, उत्पाद श्रृंखला में उत्पाद की समाप्ति यानी बी राइट हो जाएगा, हटाना। विक्रय बढ़ाने के लिए वर्तमान उत्पाद को सुधारने की युक्ति अथवा वर्तमान बाजार के लिए नए उत्पादों को विकसित करना क्या कहलाता है। बाजार का विकास, उत्पाद विकास, विविधीकरण या कोई नहीं। तो देखो, विक्रय बढ़ने के लिए वर्तमान उत्पाद सुधारने की युक्ति और वर्तमान बाजार नए उत्पादों को विकसित करना उत्पाद विकास कहलाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपके सामने, वर्तमान बाजार में वर्तमान उत्पाद के विक्रय को बढ़ाने की युक्ति। वर्तमान बाजार में वर्तमान उत्पाद को क्या कहलाएगा, बाजार में घुसपैठ, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, पुण्य विक्रय हेतु जो उत्पाद क्रेता क्रय करता है क्या कहलाता है। उपभोक्ता नहीं, पुण्य विक्रय हेतु उपभोक्ता तो उपभोग करता है। तो संगठनात्मक क्रेता क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संगठनात्मक क्रेता। वस्तु विक्रय का सिद्धांत है परमापीकरण का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्पाद नियोजन का लाभ है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, बिल्कुल लाभ क्षमता में वृद्धि, सामाजिक उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो आपके थे उत्पाद नियोजन और विकास से संबंधित। आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।